आपने लोगों को धन दौलत, तख्तो ताज, सल्तनत, साम्राज्य आदि के लिए मरता हुआ देखा होगा। क्या आपने कभी सुना है कि कोई व्यक्ति पहले मैं मरूंगा, मैं बलिदान दूंगा, इस बात के लिए विवाद कर रहा है? ऐसा ही एक प्रसंग मिलता है मेवाड़ की धरती से, मेवाड़ की धरा से। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है विश्वास राजेंद्र उपाध्याय और मैं आज आपको एक ऐसा प्रसंग सुनाने वाला हूँ जिसके अंदर एक ऐसा त्याग और वीरता दिखती है जो कन्हैयालाल सेठिया की जो दो पंक्तियाँ हैं कि तलवार उगी रणधोर आमय, इतिहास लिखियो मारे तामय, चुंडावत मांगी सेनानी, शीश काट दे दियो शत्राणी। मैंने पिछली बार कहीं दफ़ा भी कहा है कि यदि भारत के इतिहास से मेवाड़ को हटा दिया जाए तो इतिहास बहुत कुछ खाली खाली रह जाता है। ये जो प्रसंग मैं सुनाने वाला हूँ, ये प्रसंग मेवाड़ के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जब देहांत हो गया था 19 जनवरी 1597 को। इसके बाद उनके बेटे अमर सिंह शासक बने और अमर सिंह जैसे ही शासक बने उनके समय में चुंडावत सरदारों में और शक्तावत सरदारों में एक छोटी सी बात को लेकर विवाद हो जाता है। वह छोटी सी बात यह होती है कि मेवाड़ की जो सेना होती है उसमें हरावल दस्ते में हमेशा काफ़ी लंबे समय से चुंडावत ही आगे रहे थे। चुंडावत जो राणा चुंडा के समर्थक और वंशज कहलाए, वही मेवाड़ की हरावल दस्ते में हमेशा से लड़ते रहे। लेकिन शक्तावत जो महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह के समर्थक और वंशज रहे थे, उनका यह कहना था कि हमें भी मेवाड़ की सेना में पहले मरने का मौका दिया जाए, पहले शहीद होने का मौका दिया जाए। इस बात को लेकर चुंडावत सरदारों में और शक्तावत सरदारों में काफ़ी लंबे समय से विवाद चल रहा था। दोनों अपनी अपनी वाजिब मांगों को लेकर मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह के पास पहुंचे। अब वो इस प्रकार के विवाद को सुलझाएं कैसे, क्योंकि दोनों ही वीर थे, दोनों ही ऐसी सेनापति थे जिन्होंने मेवाड़ के हर युद्ध में उन्होंने वीरता का प्रदर्शन किया। उनके सामने एक बहुत बड़ा धर्म संकट था कि किसको आखिर हरावल दस्ते में पहला दर्जा दिया जाए। उस समय उदयपुर के पास में, वल्लभ नगर के पास में एक किला था जिसका नाम था उंटाला का किला। उस किले के ऊपर शहजादा जहांगीर का आधिपत्य था और वहाँ का जो सूबेदार था, थानेदार था, उसका नाम था कायम खान। तब महाराणा अमर सिंह ने कहा कि जो भी उस किले को पहले जीतेगा उसका स्थान मेवाड़ की सेना में सबसे पहले होगा, हरावल दस्ते में होगा। लेकिन उन्होंने दोनों सरदारों के सामने, चुंडावत सरदार के सामने और शक्तावत सरदार के सामने शर्त रख दी कि दोनों को अलग अलग रास्ते से जाना होगा और उस किले में प्रवेश करना पड़ेगा। जो उस किले में पहले जाएगा वही उस हरावल दस्ते में आगे लड़ता रहेगा। दोनों ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया और दोनों, चुंडावत सरदार अपनी सेना लेकर और शक्तावत सरदार अपनी सेना लेकर मेवाड़ से उंटाला किले की तरफ चल पड़े। यदि मैं चुंडावत सरदारों की बात करूं तो रावत जैत्र सिंह, रावत तेज सिंह, इसके अलावा बहुत सारे वीर योद्धा चुंडावत सरदारों के अंदर थे। शक्तावतों की बात करूं तो शक्तावत में शक्ति सिंह के पुत्र भाणा जी, दलपत जी, बल्लू सिंह जी शक्तावत और बहुत सारे ऐसे वीर सरदार अपनी सेना लेकर आगे चले जाते हैं। उंटाला किला पहुंचने के बाद दोनों तरफ से जब अपनी अपनी सेनाओं का घेराव डाला जाता है, जब अंदर कायम खान होता है, उसे भी पता चल जाता है कि मेवाड़ की सेना दोनों तरफ से आ रही है। वो भी अंदर अपनी सेना लेकर तैयार बैठा हुआ था कि कब युद्ध किया जाए। बाहर एक तरफ पूर्वी द्वार पर बल्लू सिंह शक्तावत के नेतृत्व में शक्तावत सैनिक खड़े हुए थे और पश्चिमी द्वार पर जैत्र सिंह के नेतृत्व में चुंडावत सरदार अपनी सेना लिए खड़े हुए थे और अंदर उस किले के अंदर कायम खान अपनी सेना लेकर खड़ा हुआ था कि जो भी आएगा उससे युद्ध किया जाएगा। कायम खान बड़ा धूर्त था, उसने किले की दीवारों के ऊपर अपने सैनिक लगा दिए गए और जो भी किले में प्रवेश करेगा उनके ऊपर पत्थर और तीरों की बारिश करने के लिए अपने स्पेशल सैनिकों को वहां पर लगाया। जब चुंडावत सरदार रस्सी के माध्यम से किले की दीवार पर चढ़ रहे थे तब वहां पर उसने ऊपर से उनकी सेनाओं ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया गया, जिसमें वो किले की दीवार पर चढ़ना असफल हो गए। इधर बल्लू सिंह शक्तावत के महावत जब उस किले के दरवाजे को तोड़ने गए, लेकिन उस किले के दरवाजे के अंदर लोखंड के बड़े बड़े सुइयां लगे हुए थे, कीलें लगी हुई थी, तब हाथी वहां टकराने से मना करता है और पीछे आ जाता है। दोनों तरफ स्थिति ऐसी हुई थी, द्वंद्व की स्थिति हुई थी कि पहले कौन जाए अंदर। इसलिए दोनों सरदार, दोनों सैनिक भरपूर प्रयास कर रहे थे अंदर जाने के लिए। जब हाथी उस
दरवाजे को तोड़ने में असफल हुआ, तब बल्लू सिंह शक्तावत किले के आगे खड़े हो गए। और आगे खड़े होने के बाद उन्होंने अपने महावत से कहा कि हाथी को बोलो कि वो मुझे धक्का मारे, जिससे सारे किले मेरे शरीर में धंस जाएंगे, इसके बाद हाथी वो करेगा। महावत जो था उसने मना बोल दिया, लेकिन बल्लू सिंह शक्तावत ने कहा कि मैं मरता हूँ तो मर जाने दो, लेकिन हमारा जो अधिकार है, जो इस मेवाड़ के प्रति मेरा जो कर्तव्य है, उसको तो मैं हर हाल में निभाऊंगा। इस प्रकार का जब उन्होंने रौद्र रूप धारण करके आदेश दिया, तब महावत मजबूर हो गया बल्लू सिंह शक्तावत को धक्का मारने के लिए। जब इसकी खबर चुंडावत सरदार के सेनापति रावत जेत्र सिंह को पता चला, तब उन्होंने उस किले के ऊपर चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन तभी किले की दीवार से एक बंदूक की गोली उनकी जांघ पर लग जाती है और वो नीचे गिर जाते हैं। कुछ सैनिक आकर उनको बताते हैं कि बल्लू सिंह शक्तावत तो दरवाजे के सामने खड़े हो गए और महावत उनको मारने ही वाला होता है। तब रावत जेत्र सिंह अपने सैनिक को बोलते हैं कि तलवार से मेरी गर्दन उड़ा दो, लेकिन वो सैनिक हक्का बक्का रह जाता है कि अपने स्वामी की गर्दन में किस प्रकार उड़ाऊं। लेकिन वह जबरदस्ती अपने सैनिक को आदेश देते हैं कि तुमको मैं आदेश देता हूं कि तुम कैसे भी करके, क्योंकि मुझे जांघ पर गोली लगी, इसलिए अब मैं किले में प्रवेश तो नहीं कर सकता, न चलने फिरने में असक्षम हूँ। इसलिए एक ही ऑप्शन है हमारे पास, एक ही विकल्प है कि आप मेरी गर्दन उड़ा दो और इसके बाद मेरी गर्दन को किले में फेंक देना। तब चुंडावत सरदार जेत्र सिंह के कहने पर एक अन्य सैनिक ने उनकी गर्दन को तलवार के वार से उड़ा दिया और जोर से पकड़कर उस गर्दन को उस किले के अंदर फेंक दिया। जैसे ही वो गर्दन किले के अंदर गिरी और इस तरफ बल्लू सिंह शक्तावत के महावत ने उस दरवाजे को तोड़ दिया। जैसे ही शक्तावत सरदार किले में प्रवेश करते हैं, लेकिन प्रवेश करने पर देखते हैं कि पहले से चुंडावत सरदार का सर अंदर पड़ा हुआ था। तो शर्त के मुताबिक सबसे पहले जो किले में प्रवेश करेगा वही हरावल दस्ते में होगा। तो शर्त के मुताबिक चुंडावत सरदार जेत्र सिंह की गर्दन पहले पहुंची, इसलिए उस युद्ध के बाद ये घटना सन 1600 की है और 1600 के बाद से लगाकर अभी तक वर्तमान तक हमेशा से जो चुंडावतों का स्थान रहा वो यथावत बना रहा। लेकिन इस प्रसंग का यह मतलब नहीं था कि चुंडावत ज़्यादा वीर थे। बल्लू सिंह शक्तावत का शौर्य, उनका बलिदान, उनकी वीरता भी आज मेवाड़ के इतिहास में सदियों तक गुंजयमान है। जब दोनों सरदारों के सैनिक मिल गए और इसके बाद कायम खान के सैनिक और मुगलिया सैनिकों के ऊपर वो टूट पड़े और कायम खान वहाँ से जान बचाकर भागता रहा और वो उल्टा लगकर खिला मेवाड़ साम्राज्य के अधीन हो गया। तो भारत और मेवाड़ के इतिहास में अपनी धरती और अपने कर्तव्य के प्रति एक ऐसा उदाहरण आपके लिए एक प्रसंग होगा, एक नॉर्मल सा, लेकिन आप कभी उस यथा स्थिति को सोचेंगे, विचार करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि उस समय की तात्कालीन स्थिति कैसी रही होगी। आपने मुझे बड़े धैर्य के साथ सुना, इसके लिए आपका आभार। बहुत बहुत धन्यवाद।